हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6th मैथ, दैट इज नोइंग आर नंबर्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जैसे कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स की डेफिनेशन, नंबर्स को कंपेयर करना, और अगर डिजिट्स दिए हुए हैं तो उन डिजिट्स का यूज़ करके आप कितने नंबर्स बना सकते हो, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट्स फॉर्म करना, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा था और पढ़ा था। हम इस लेक्चर में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे। इंडियन सिस्टम of numeration and second is international system of numeration। अब हम बात करते हैं हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या बोलोगे? 1 5 0 0। हमारे स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं। ये जो आपने बोला 1 5 0 0, क्या ये कोई सेंस दे रहा है? ये अपने में क्या कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है? कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअली कितना नंबर है? ये एक इनकम्प्लीट सा है। इसी तरह से अगर डिजिट्स हैं 2 7 6 8 4, अगर हम बोलें कि आप इसको पढ़ो ये कितना है, तो क्या आप उसको ऐसे पढ़ेंगे 2 7 6 8 4? नहीं, आप इनको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। इसीलिए एक कंप्लीट सेंस पाने के लिए हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लाख की बात करते हैं, करोड़ की बात करते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में मिलियन, बिलियन, इस तरह की यूनिट्स की बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। देखिए, अब हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम देखते हैं कुछ यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स क्या हैं? ये हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, करोड़। ये सारी यूनिट जो है वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की यूनिट्स हैं। और करोड़ के आगे और भी यूनिट्स होती हैं जैसे कि 10 करोड़ एंड ऑल। आपके सिलेबस में और आपके इस चैप्टर में बस करोड़ तक की बात की हुई है। आप आगे की यूनिट्स अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब ये देखिए, वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डिजिट्स, टेंस को 2 डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को 3 डिजिट्स। इसी तरह से आप देखेंगे 1000 को, 10,000 को, लाख को, 10 लाख को, करोड़ को 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे कि 7 8 6, ये नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर को हम कैसे बोलेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में? इंडियन सिस्टम में इसको हम इस तरह से बोलेंगे 786, 786। अब हमने इस कैसे हमें पता चला कि हम इसको 786 ही बोलेंगे? तो ये समझने के लिए पहले हम ये जो डिजिट्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू जानने के लिए ऑलवेज जो नंबर दिया होता है उस नंबर के राइट से चलते हैं और सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट तक जाते हैं। देखिए, इस डिजिट्स में सबसे राइट मोस्ट डिजिट कौन सा है? ये है 6। ये कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। हम वंस को ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से जो ये सेकेंड डिजिट है 8, ये टेंस प्लेस पे है। टेंस को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये 7 है ये 100 प्लेस पे है। अभी हमने इनकी प्लेस वैल्यू देख ली। अब प्लेस वैल्यू की हेल्प से हम
इन नंबर्स को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में बोलते हैं। किस तरह से, देखिए 786, 7 100 प्लेस वैल्यू पे है इसलिए हमने इसको 700 बोला, और ये 86 को हम एक साथ बोलते हैं। कितना बड़ा भी नंबर दिया हो, 8 डिजिट्स का, 6 डिजिट्स का, 5 डिजिट्स का, जो लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती हैं उनको हम एक साथ बोलते हैं। 86, यहाँ पे अगर 46 होता तो हम उसको 46 बोलते हैं। इस तरह से हम इस चीज़ को कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, एक नंबर हम लेते हैं 3 2 7 8 5, ओके, ये हमारा नंबर है। अब इस नंबर को हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे बोलेंगे? बोलने के लिए हम पहले इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू देखेंगे। 5 1s प्लेस पे है, 8 10s प्लेस पे है, 7 100 प्लेस पे है। इसी तरह से ये 2 जो है वो 1000 प्लेस पे है, एंड 3 10,000 प्लेस पे है। अभी हमने देखा इनकी प्लेस वैल्यू। अब हम इनको एक साथ कैसे बोलेंगे? इनको हम इस तरह से बोलेंगे 32,785। अब हमने 32 को एक साथ क्यों बोला? हम इसको इस तरह से भी तो बोल सकते थे 300,000,2785, लेकिन ये बहुत सरदर्द हो जाता। अगर बहुत बड़े नंबर दिए होते तो इस तरह से बोलने में बहुत सरदर्द हो जाता, और ये गलत तरीका है। हम इसको सही तरीका इस तरह से है बोलने का 32,785। और 32 को एक साथ इसलिए भी बोल रहे हैं, देखिए जो ये 3 और 2 हैं इनकी प्लेस वैल्यू को आप देखिए, ये 1000 और 10,000 में इनकी प्लेस वैल्यू जो है वो 1000 और 1000, ये 2 वर्ड्स कॉमन है इनकी प्लेस वैल्यू में, तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ बोल देते हैं 32,785। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया कि लास्ट के डिजिट्स को एक साथ बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज 85। अब हम बात करते हैं अगर इनको वर्ड्स में लिखना हुआ, अभी जो हमने बोला उसको वर्ड्स में लिखते हैं। हमने जैसे बोला उसी तरह से आप वर्ड्स में लिख दीजिए। हमने क्या बोला था? 32,000, 32,000, 785, 5। सो अभी हमने जिस तरह से बोला उसी तरह से लिख दिया 32,785। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखने से पहले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को भी समझ लेते हैं, देन दोनों का एग्जाम्पल एक साथ देखेंगे, एक साथ समझेंगे तो और हमें क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम जो यूनिट से फेमिलियर हैं और जो यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जैसा ही है, जैसे कि ये 1s जो है वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी है। 10s ये भी दोनों जगह है, 100 भी दोनों जगह है, 1000s भी दोनों जगह है, 10,000 भी दोनों जगह है, 100,000 भी दोनों जगह है। आपको लग रहा है 100,000 दोनों जगह है? नहीं, 100,000 दोनों जगह नहीं है। वहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10,000 के बाद क्या आ जाता है? लैख। तो यहाँ पे जो 100,000 है हम इंडियन सिस्टम में उसको लैख कहते हैं। उसी तरह से ये जो मिलियन है 100,000 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आ रहा है मिलियन, और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या इसे कहते हैं हम? 10 लाख, 10 लाख। उसके बाद मिलियन के बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10 मिलियंस। इसके आगे भी यूनिट्स है जैसे कि 100 मिलियंस, एंड 100 मिलियंस के बाद एक यूनिट आती है बिलियन। इसके आगे भी और यूनिट्स हैं जैसे कि 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद आ जाता है ट्रिलियन। तो ये सब बड़ी यूनिट्स हैं जिनको आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, आप अभी बस 10 मिलियंस तक ही जानिए। अब देखिए वंस को
1 डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 10s को 2 डिजिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 को 3 डिजिट्स, इसी तरह से। अब हम बात करते हैं कि अगर नंबर दिया हुआ है तो उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस तरह से लिखेंगे। एक नंबर हम लेते हैं 2 7 8 5 3 9, ये नंबर दिया हुआ है। अब इस नंबर को हम किस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखेंगे और बोलेंगे। तो बोलने से पहले हम देख लेते हैं इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू क्या है, क्योंकि प्लेस वैल्यू बहुत हेल्पफुल होती है उन नंबर्स को किसी भी सिस्टम में बोलने के लिए। ये देखिए, ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, 5 100 प्लेस पे है, 8 1000 प्लेस पे है, 7 10,000 प्लेस पे है और 2 100,000 प्लेस पे है। वेट, इसको अच्छे से लिखते हैं, 100,000 प्लेस पे है। 100,000 को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं अभी के लिए। 100,000 प्लेस पे है। अब हम इसको किस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में बोलेंगे, इसको इस तरह से बोलेंगे। देखिए 278,539, 278,539। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी जो ये लास्ट की 2 डिजिट्स हैं इनको हम एक साथ बोलते हैं, और जो डिजिट्स सेम यूनिट कंटेन करते हैं लाइक 1000 1000 1000, ये है 1000, ये है 10,000 और ये है 100,000, इसलिए हम इन तीनों को एक साथ बोल रहे हैं 278,539। अगर हम एक और इसमें नंबर जोड़ दें, यहाँ पे मान लेते हैं हम 8 लिखते हैं, 8 लिखा। अब हम इस नंबर को कैसे बोलेंगे। अब देखिए 100,000 के बाद कौन सा यूनिट आता है, मिलियन, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, मिलियन। तो इसको हम बोलेंगे 8,278,539। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नंबर्स दिए हैं तो उनको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आप कैसे बोलेंगे और लिखेंगे। देखिए अगर इसी नंबर को अगर हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखें तो कैसे होगा। देखिए ये 1s प्लेस पे है, 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब हम ये दोनों जो नंबर हैं ये लाख यूनिट कंटेन कर रहे हैं, तो इनको हम एक साथ में बोलेंगे 82,78,539। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इस नंबर को हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी बोल सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को हम कोशिश करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखने के लिए। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्लेस वैल्यू जाननी पड़ेगी। ये 1s प्लेस पे है, 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो हम इन 2 डिजिट्स को एक साथ लिखेंगे और एक साथ बोलेंगे 62,47,565। ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। 62,47,565। इसी तरह से सेम नंबर को हमने यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखने की कोशिश की है। ये देखिए, इसको पहले हम प्लेस वैल्यू इसकी जान लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की यूनिट से। 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, 6,247,565। यहाँ पे देखिए 6,247,565। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये नंबर दिया हुआ है, इसको हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखते हैं। लिखने से पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू जान लेते हैं इन डिजिट्स की। ये 1s प्लेस पे है, 10s 100 1000 10,000 लाख। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इसको हम इंडिविजुअली बोलेंगे, इनको एक साथ में बोलेंगे, फिर इसको हम अकेले बोलेंगे, इनको साथ में बोलेंगे। सो 6,52,053। अब यहाँ पे देखिए हमने एक यूनिट छोड़ दी,
100, यहाँ पे 0 100 भी तो है, लाइक 6,52,053, लेकिन नॉर्मली हम 0 100 नहीं बोलते हैं। जब देखिए आपके पास अगर बोला जाए कि 0 टॉफ़ी है, इसका क्या मतलब है, आपके पास कुछ नहीं है। इसी तरह से 0 100 भी कोई वैल्यू इंडिकेट नहीं कर रहा है, कुछ क्वांटिटी इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगर किसी यूनिट से पहले, जैसे लाख से पहले 0 आ जाए, या फिर 1000 से पहले 0 आ जाए, या 100 से पहले 0 आ जाए, तो वो किसी यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और उनको हम बोलते भी नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, 6,52,053 पे हम जंप कर जाएंगे, 100 को यहाँ से इग्नोर करेंगे। अब हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा। यहाँ पे देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, 5,20,638। अभी देखा, अभी हमने 0 को बोला था कि इग्नोर कर देंगे, अभी यहाँ पे हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, हम इसको ले करके 20,000 बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए 0 यहाँ पे 10,000 के बाद में आया है। जैसे ये प्लेस वैल्यू हुई 1000 की और ये प्लेस वैल्यू हुई 10,000 की। अब हम इन दोनों को एक साथ में बोलते हैं, जब इन दोनों को साथ में बोलते हैं तब हम 0 को लेते हैं, क्योंकि हम 2000 बोलेंगे नहीं। 0 को अगर हम हटा देंगे तो ये हम कैसे इसको बोलेंगे 2000, लेकिन 2 तो 10,000 पोजीशन पे है ना, तो इसलिए हमें 0 को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर 0 सिर्फ 100 प्लेस पे होता तो हटा देते, अगर उसको हम सिंगली पढ़ते, लेकिन यहाँ पे हम 0 को 2 के साथ पढ़ते हैं, और ये 0 इम्पॉर्टेंट है इस 2 को एक सेंस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि अगर हम 2 को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो ये 2000, बट ये 2 10,000 की पोजीशन पे है, तो हमें 2 डिजिट्स को साथ में पढ़ना पड़ेगा, तो हमें 0 को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हुआ 5,20,638। अब हम बात कर लेते हैं एक इस एग्जाम्पल की। इसमें देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, और 463 को जो है इसमें से 63 को एक साथ पढ़ेंगे, 4 को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 68,05,463। अब देखिए हमने यहाँ सिर्फ 5000 बोला, क्योंकि 10,000 की पोजीशन पे 0 है, तो अगर आप 08 लिखते हैं तो इसका मतलब भी 80 होता है, 015 लिखते हैं तो इसका मतलब 15 आपने सिर्फ लिखा है। अगर सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट किसी नंबर में 0 होती है तो वो कोई वैल्यू इंडिकेट नहीं करती है, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो इसके बाद की डिजिट्स हैं 0 के बाद की, वो इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पे 05, तो आप इसको 05 थाउजेंड्स तो पढ़ोगे नहीं, तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे 68,05,463। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें दो सिस्टम पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम तो एक सिस्टम से भी काम चला सकते हैं। बिल्कुल हम चला सकते हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से सिर्फ हम इंडियंस फैमिलियर हैं। जो बाहर के लोग हैं, यूएस के हो गए या फिर ब्रिटेन के या फिर फ्रांस के, वो लोग हमारे सिस्टम को नहीं जानते हैं। तो अगर हमें उनके साथ व्यापार करना हो, ट्रेड करना हो, तो हम कैसे करेंगे अगर हम उनका सिस्टम नहीं जानेंगे तो? क्योंकि हम ट्रेड करते हैं तो हम ट्रेड मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस के टर्म्स में करते हैं, इसलिए हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं और आप उसको होमवर्क कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके इन क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। जैसे कि कुछ डिजिट्स हैं 7, 5, 8, 0, 3, 1। इस नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखेंगे एंड बोलेंगे।
आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अपने आगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।